हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आशा आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ। भाई कितनी स्पीड से बोलती हूँ मैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये सब छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ, वहाँ फोकस करूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि एक ही तो कार्य है जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, बोलने का, तो उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जो भी हो, जितना भी हो, कभी कभार बन ही जाएगा। तो बाकी हमारा नाश्ता पानी हो गया है डन, सफाई वगैरह सब कुछ। और मम्मी पापा तो चले गए हैं स्कूल। मॉर्निंग का काम जल्दी थोड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर पापा सब्जी बनाते तो मैं सफाई कर देती हूँ, और मैं सफाई कर देती हूँ तो पापा सब्जी बना देते हैं। तो इस ऐसे में हो जाता है। बाकी वो दोनों तो जा चुके हैं स्कूल, और मेरा सारा काम अभी थोड़ी बहुत तो पेंडिंग है। मैंने कपड़े डाल रखे हैं मशीन में, थोड़ी देर में उनको धुलूँगी। और बाकी इसके अलावा अब थोड़ा बहुत गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो हल्की हल्की गर्मी लगने लग गई थी कुछ दिन से। लेकिन फिर एक दो दिन में क्या हुआ कि पिछले एक दो दिन में बारिश हुई तो फिर से गर्म कपड़े फिर से स्टार्ट हो गए भाई। बाकी घर तो हमारा पूरा चमक रहा है, इसका मतलब मेरी शक्ल बिल्कुल नहीं चमक रही होगी। इसके अलावा आजकल मैंने विंडो सारी खोल दी अपने रूम की, क्योंकि अब गर्मियाँ लग रही हैं जैसे मैं कह रही थी। इसके अलावा मेरे रूम की बात की जाए तो आज मैंने अपना पूरा बेड खाली कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ से गद्दे वगैरह ऊपर छत में रखवा दिए थे, मॉर्निंग को ही रख दिए थे मतलब। और ये यहाँ समझ नहीं आता, इंसान तो मैं एक हूँ, लेकिन ये कपड़े यहाँ इतने सारे कहाँ से आ जाते हैं। और ये मैंने पूरा बेड खाली कर दिया है। अब जैसे गर्मियों का टाइम आ रहा है तो मतलब रज़ाई वगैरह संभाल देंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा सिल्वर फोल्ड, तो ये पहले एक मिनट, हाँ गाइस मेरी राइटिंग देख के बताना कि मेरी राइटिंग कैसी है और पढ़ भी क्या रही हूँ बताओ। रीजनिंग पढ़ रही हूँ मैं हाँ, वो सिल्वर फोल्ड की स्टोरी बताने वाली थी मैं। वो हमने बेड में वो सिल्वर फोल्ड इसलिए लगा रखा है क्योंकि जिस टाइम पे वहाँ पे गद्दे बिछाए होंगे ना, तो वो ना उनसे जहाँ पे जॉइंट होता है उससे वो फट रहा था, इसलिए वहाँ पे पतिदेव ने वो कलाकारी दिखा रखी है। भाई ऐसे ऐसे कलाकार है हमारे घर में। हमारे घर में सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, एक मैं ही हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इन काम काजी लोगों के बीच में कहाँ से आ गई, इतनी निकम्मी भाई मैं। और आज आप मेरा लुक बिल्कुल डिफरेंट देख रहे होंगे। बताओ कॉलेज गर्ल से ये परांदा तक का सफ़र कितनी जल्दी तय कर दिया मैंने, बताओ बताओ। और इसके अलावा तो जैसे मैं बता रही हूँ ना कि हमारे घर में सारे बहुत ही काम काजी लोग हैं, एक मैं ही निकम्मी हूँ। मैं सोचती हूँ इनको देखे कि मैं इनके बीच में कहाँ से आ गई। सच में यार, दिन भर लगे रहते हैं सबके सब। जैसे मेरे हस्बैंड है ना, अब वैसे तो वो काम करेंगे नहीं, लेकिन जब करेंगे ना, जैसे वो किचन में काम करेंगे आधा घंटा, उन्हें मैं वहीं पे खड़ी चाहिए। चाहे मैं एक गिलास पानी तक का ना ला के दूँ उनके हाथ पे, लेकिन उनको मैं वहीं पे खड़ी चाहिए। कभी कभी समझ नहीं आता उनको मेरा साथ प्यारा है या फिर उनको मेरे सुकून से एलर्जी है। जैसे वो बाथरूम में कपड़े धुल रहे होंगे, लेकिन उनको मैं वहाँ पे खड़ी ही चाहिए बिल्कुल। तो छोड़ो ये सब बातें। बाकी यहाँ पे मम्मी ने ला रखा है पालक दिन के लिए। देखते हैं दिन के लिए क्या बनाते हैं साग में। तो मम्मी सुबह सुबह किचन गार्डन में गई होंगी, तो मम्मी ने यहाँ पे पालक रख दी, और टोकरी में भी नहीं रखा हुआ है, तो इसको धुल के पहले टोकरी में डाल देती हूँ। वैसे तो मैंने दाल चढ़ा दी है दिन के लिए, लेकिन उसको उसमें डाल दूँगी फ्रिज में, क्योंकि मम्मी गई होगी किचन गार्डन में, तो मम्मी ने वो निकाल के रख दिया। और किचन की बात की जाए तो हमारा किचन हो चुका है सुबह सुबह ही बिल्कुल साफ़। और किचन साफ़ रहे ना तो आत्मा संतुष्ट रहती है भाई। तो उसको इसमें डाल देती हूँ मैं। यो कल बारिश आई थी तो उसकी वजह से पानी ना गंदा सा आ रहा था भाई, आज बिल्कुल साफ़ आने लग गया। तो इसमें डालते हैं उसको, यो यो यो। और इसके बाद लेके चलती हूँ मैं आपको अपने किचन गार्डन में, वहाँ की सुंदरता दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। और मॉर्निंग आज धूप की बात की जाए तो हल्की हल्की धूप लगी हुई है, क्योंकि कल परसों बारिश आई, तो आज हल्की हल्की धूप है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि मैंने सुबह सुबह ही टीका लगा रखा है। तो आजकल है फुलदेई का त्यौहार, तो बच्चे आते हैं घरों घरों में। मैंने उनकी एक छोटी सी क्लिप बना रखी थी मॉर्निंग को, तो वो ऐड करूँगी। और आप सभी को उत्तराखंड के लोग पर फुलदेई त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और उन्हें देख के ना अपना बचपन याद आ जाता है। खैर काफ़ी साल पहले की बात है, लेकिन फिर भी देख के उनको देख के ऐसा लगता है कि कल ही तक तो हम भी फूल डालते थे भाई, और हमारा प्रेशर भी सिटी देने लग गया।
बाकी अभी आपको लेके चलती हूँ छत पे, वहाँ से थोड़े बहुत नज़ारे दिखाती हूँ कि आजकल हमारे घर के आसपास के नज़ारे कैसे हैं। ओके हैं यू क्या क्लोरो जी तब पिछने वालो अच्छा अभी नहीं होता, बोलना ही होता तब वेगी वेगी नहीं तो आयो मैना चटाको एगेनी फुलारी तेरा मुस्कुराना और आके चले जाना किस्मत का है खुल जाना, तेरा दीदार है पहला है क्या कनमेत तक जाना तुम आज। अच्छा तो आज मैंने अपने गद्दे वगैरह भी सुखाने के लिए रखे। आज धूप ही नहीं लग रखी है, हल्की हल्की है मतलब धूप, और हमारे छत से खूबसूरत से नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं यार इनका। तो आपको मैं अपना सबसे सुंदर पॉइंट दिखाती हूँ घर का, ठीक है। तो ये यहाँ पे और हमारा घर बिल्कुल खेतों के बीचों बीच है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये रहा हमारा किचन गार्डन का सुंदर सा व्यू ये यहाँ पे, और ये सामने पे धनिया प्याज और सब कुछ भाई लहसुन वगैरह ये सामने तक। और यहाँ पे सब ने किचन गार्डन में इतनी मेहनत करी रहती है ना, बहुत ज़्यादा पालक वगैरह आजकल हमने इतनी सारी खाई इससे। और कुछ टाइम पहले यार मैं देखी होंगी, हमने यहाँ से नारंगी खा रही थी, मैं दिखाई थी कि कितनी सारी नारंगी आ गई हमारे पेड़ में, फिर से इसमें फूल आ गए और फिर से नारंगी खाएंगे हम। इतने सारे फूल आ रखे हैं इसमें, और आज हल्की हल्की धूप लगी हुई है, तो बिल्कुल साफ सा नहीं आ रहा होगा ये आवरण। और यहाँ से देखिए नज़ारे, और अब बसंत ऋतु आ गई है, तो अब वो ये सारे ही वो लगेंगी, मतलब पेड़ों में नई नई कोपलें आने लग गई हैं, तो सारे पेड़ बिल्कुल हरे हरे दिखने लग गए हैं। यहाँ से सुंदर से व्यू। और जो ये ठीक सामने धार दिख रही है उसके पीछे हमारा गांव है भाई। बाकी अभी मैं सोच रही हूँ कि आज मैंने अपना बेड वगैरह खोल रखा है, तो अपना लहंगा वगैरह निकाल के ना तो वो लगेज में पैक करूँगी, क्योंकि मुझे वो ड्राई क्लीनिंग के लिए देना है, उसकी बुकिंग आ रखी है। वैसे जिस टाइम पे मैंने बोला था कि मेरा लहंगा रेंट पे दूंगी मैं, तो उस टाइम पे किसी ने मेरे को कमेंट करा था कि अपनी शादी का लहंगा ऐसे रेंट पे नहीं देना चाहिए, लेकिन वो बात मेरे माइंड में भी थी कि नहीं दूंगी मैं। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा भी नहीं है कि शादी की सबसे बड़ी निशानी वो लहंगा ही है, और शादी की सबसे बड़ी निशानी तो आपका लाइफ पार्टनर है भाई, जो तो हर पल आपके साथ है, तो उससे ज़्यादा और क्या ही होगा। और बाकी तो शादी में कितनी सारी चीज़ें वेयर करे रखी रहती हैं, उन सबको तो संभाल के नहीं रखा जा सकता है ना। और लहंगा तो ये है कि रेंट पे, ऐसा भी नहीं है कि मैंने उसके बाद मेरा लहंगा 2 जगह रेंट पे गया, और एक ने तो ड्राई क्लीनिंग करवा दिया था, एक ने नहीं करवाया था, तो अभी मैं सोचूँ वो ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए दूँगी। और उसके बाद उसकी एक और बुकिंग आ रखी है। जिस टाइम पे मैंने लहंगा लिया था ना, उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं लहंगा अपना लूँगी, क्योंकि मैंने उससे पहले अपने एक फ्रेंड से बात कर रखी थी कि मैं मतलब उसका लहंगा लूँगी। मतलब मुझे काफ़ी पसंद आया था, उसकी शादी अप्रैल में हुई थी और मेरी जुलाई में थी, 13 जुलाई को। तो मैंने सोचा था कि मैं वो करूँगी क्या, मतलब उसी का लहंगा लूँगी। मैंने उससे बात तक कर दी थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब हम दोनों दिल्ली में थे, मैं और आवाज़ शॉपिंग के दौरान, तो हम दोनों जिस दिन शॉपिंग करने के लिए थे, पहले तो हम बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करने पे लगे हुए थे। बाकी अब मैं यहाँ बाहर वाले बरामदे में ना, यहाँ बाहर वाले घर में थोड़ा कम आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भैया रहते हैं ना रेंट वाले, क्या भैया बंद ही नहीं कर रखा है तो मतलब यहाँ पे भैया रहते हैं, वो टीचर हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे भैया रहता है ना, इसकी वजह से अब मैं यहाँ बाहर बहुत कम आती हूँ। मम्मी पापा तो आते रहते हैं, लेकिन वैसे मैं भी आ जाती हूँ, ऐसे नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे रहते हैं उस टाइम पे। तो
उस टाइम पे ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने लहंगा देखा, उनको पसंद आ गया रावत जी को, तो उन्होंने बोला कि ले ले, उसके बाद देख लेंगे, रेंट पे दे देना, ये कर देना, मतलब जैसे तेरी इच्छा होगी वो करना। तो उसके बाद मैंने ले लिया लहंगा, और लहंगा भी बहुत प्यारा था, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उस टाइम पे वो ट्रेंडिंग पे भी चल रहा था, और लहंगा वगैरह ऐसी चीज़ें तो होती हैं उस जो जिस टाइम पे चल रहा होता है, तो मैंने ले लिया था। उसके बाद सही हुआ, मैंने अपनी शादी में वेयर भी करा। उसके बाद मैं यहाँ से वो देख रही थी, उसके बाद वो रेंट पे भी चला गया, तो सही हो गया था, और मेरे पैसे ऑलमोस्ट वसूल भी हो गए थे। तो अब सोच रही हूँ उसको ड्राई क्लीनिंग करवा के एक बार रेंट पे दूँगी, उसके बाद तो हो ही गया। उसके बाद तो शायद बुकिंग आएंगी भी नहीं उसकी, क्योंकि उसके बाद शायद उसका टाइम ही चला जाएगा। तो देखती हूँ, आज बाहर निकालती हूँ। बाकी बने रहे ब्लॉग में, और देखते हैं दिन भर में अब क्या क्या होता है। आज तो काफ़ी बकवास हो गई सुबह सुबह ही। तो कुछ टाइम पहले आपने ना मेरे ब्लॉग में देखा होगा, हमने एक छोटा सा डॉगी ला रखा था, शिम्बा नाम था उसका, और बहुत प्यारा था यार, हमें तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब मुझे, सुधांशु को और रावत जी को। लेकिन क्या हुआ कि मम्मी ने उसको घर से निकाल लिया, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है। पसंद वाली बात भी नहीं है, वो थोड़ा ऐसी वो हो गया था उसके साथ सिचुएशन, और उसके बाद मम्मी ने उसको निकाल दिया यहाँ से। मम्मी ने बोला या तो तुम रहोगे इस घर में, या तो यही रहेगा। तो हमने सोचा हम तीन बेचारे कहाँ जाएंगे, हमारे पास खुद का घर तो है नहीं, इसलिए हम यहीं रहेंगे। इसलिए हमने उस कुत्ते को ही निकाल दिया। खैर कभी फ्यूचर में लाएंगे। लेकिन मम्मी कह रही थी कि ना, मतलब पहले से ही, मतलब जो दादी और के टाइम से, उनके टाइम से ना नहीं रखते हैं, कि नहीं होता है ना, किसी किसी घर में नहीं रहते हैं कुत्ते। तो देखेंगे इन फ्यूचर क्या होता है। बाकी अभी बने रहिए ब्लॉग में, और थोड़ा बहुत मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी टाइम हो गया है 12:30, 1 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मेरा खाना भी ऑलमोस्ट बन ही चुका है। मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी है अभी, और ओ माय गॉड, 1 मिनट। हाँ, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। ये है पालक की सब्ज़ी, और ये दाल, इसमें मैंने तड़का लगा दिया है। दाल तो सुबह ही रख दी थी, तो बस अभी तड़का ही लगाना था। बाकी चावल भी बन चुके हैं, और दाल का कलर देख के तो मुझे लग रहा है आज सही बनी होगी। देखते हैं खाते टाइम कैसी बनी है इसके। और मैं आपको एक फ़नी सा सीन सुनाती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मेरी मम्मी, मतलब आई जैसे, मम्मी ने ब्लॉग देखा होगा, मम्मी कहती कितने बड़ी बोतल से ऑयल डालती थी। तो अभी हमने इससे ऑयल इसमें शिफ्ट कर दिया है कुछ टाइम के लिए, तो फिलहाल बाद में देखूँगी कोई, मतलब वो ऑयल वाली अलग से बोतल आती है ना, वो लेके आऊँगी। तो बस खाना तो हो चुका है रेडी, और अभी जब तक पापा तो लेट आते हैं तो फिर खाना खाएंगे। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं किचन गार्डन में। वहाँ से मुझे थोड़ा लेना है धनिया, और ये यहाँ से घूमते हुए चले हम अपने बगीचे में। और ये कुंडी इतनी ऊपर है ना मम्मी और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई। बाकी तो घर में सबकी हाइट ठीक है, लेकिन मम्मी और मेरी थोड़ी छोटी है, तो इसलिए। और आजकल अब गर्मियों का टाइम आता है, तो पापा ने देखी यहाँ पे से पानी भर दिया है भाई, बाद में मतलब यहाँ सगोड़े में डालने के काम आ जाएगा। और यहाँ दोनों साइड भर के रख दिया पापा ने ये। तो दोस्तों अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ शाम से, और अभी यहाँ मेरा रूम मैंने सारा कुछ सेट कर दिया हिमी की हेल्प से। और हिमी मेरी परमानेंट पार्टनर है भाई। हिमी हेलो। और हिमी आई, हिमी ने मेरा सारा सामान समेटा, मैंने रूम ऐसे फैला रखा था ना। और अभी मैं थोड़े बहुत प्रेस वगैरह कर रही थी कपड़ों पे, और मेरे इतने सारे कपड़े फैल रखे हैं यहाँ रूम में, मैं आपको दिखाती हूँ। हिमी हेलो। और हिमी के आजकल चल रहे हैं बोर्ड के पेपर, हिमी का है 10th का बोर्ड, और बाकी मैं इन पे कर रही हूँ प्रेस। और हिमी कह रही है पेपर ख़त्म हो गए हैं, वेरी गुड। और अब ये जा रही है घूमने के लिए। बाकी मैंने यहाँ पे इतने सारे कपड़े फैला के रखे हैं, और यहाँ सारा कुछ फैल रखा था। हिमी आई, हिमी ने सब समेटा, और मैं सो रखी थी। बाकी अब इनको प्रेस करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं पानी के लिए। और आज मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रही हूँ अपने गांव में। ये देखो अभी जा रही है आगे आगे हिमी।
और ये सामने रहा हमारा पंचायत चौक। यहाँ पे सारे के सारे दादी अम्माएँ बैठी रहती हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं पानी से घर, और कितना अंधेरा हो गया भाई, सारी लाइटें ऑन हो गई। हिमे हिमे हेलो। और हिमे मेरी सिक्योरिटी में। और ये हमारे गांव के खूबसूरत से नज़ारे। भाई सबसे अच्छे लगते हैं ऐसे घर जो बिल्कुल खेतों के बीचों बीच बने होते हैं। और हमारा घर तो रहा सबसे लास्ट। यो क्या ये तो इवनिंग को जो काम रह गया था मैं वही पूरा करने पे लगी थी। मैंने इतने सारे सूट प्रेस करे अभी तक। और ये जो थैले हैं ना, ये मैंने शादी के टाइम पे लिए थे पैकिंग के लिए। आपने उस टाइम पे देखा भी होगा ब्लॉग में। तो ये मैंने उस टाइम लिए थे, तो काफ़ी काम आते हैं। तो मैंने इतने सारे कपड़े प्रेस करे और थोड़ी बहुत यहाँ पर रह भी गए हैं, तो इनको करती हूँ अभी। तो अभी हमारा खाना पीना सब हो गया है डन। बाकी आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।